हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय एक्सेल गाइड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डेटा वैलिडेशन पे डिस्कशन करने वाले हैं। एक्सेल का एक बहुत ही अच्छा फीचर है डेटा वैलिडेशन, जिसको यूज करके बहुत सारा वैलिडेशंस हम अपने एक्सेल शीट में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारा डेटा में एरर का जो चांस है वो कम किया जा सके। इसीलिए एक डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। ये डेटा टैब के अंदर होता है। तो चलिए हम लोग आज इस डेटा वैलिडेशन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जब आप एक्सेल ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टैब दिखेंगे। उसमें एक डेटा का टैब होता है। ये डेटा का टैब के अंदर में डेटा वैलिडेशन का एक मेन्यू आपको मिलेगा। इस डेटा वैलिडेशन के अंदर में सेटिंग्स रहता है, जो सेटिंग्स करके आप समझ सकते हैं कि डेटा वैलिडेशन हम क्यों लगाते हैं और डेटा वैलिडेशन लगाने से क्या हमें एरर से बचने का एक ऑप्शन मिलता है, एरर को कंट्रोल करने का, आइडेंटिफाई करने का और एरर को रिमूव करने का, और एरर होने से पहले ही एक वार्निंग मिलने का। आप अपना कस्टम मैसेज बना सकते हैं, जिससे आपको एरर डेटा में अगर एरर है, कुछ एरर टाइपिंग हो रहा है या कुछ गलत आप कर रहे हो, तो आपको पहले ही वहाँ एक मैसेज आ जाएगा। तो उससे आपको एक एरर को आइडेंटिफाई करने का एक वहीं पे वैलिडेशन लग जाएगा, तो आप ढूंढ पाओगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन में जब आप जाओगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेगा: डेटा वैलिडेशन सर्कल, इनवैलिड डेटा एंड क्लियर वैलिडेशन सर्कल। सर्कल और ये क्लियर वैलिडेशन सर्कल, ये दोनों हम आपको लास्ट में बताएंगे। ये दोनों एक ही चीज़ से रिलेटेड है। सबसे पहले हम डेटा वैलिडेशन समझते हैं। जब डेटा वैलिडेशन में आप जाओगे तो यहाँ पे तीन टैब खुलेंगे: सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। अभी इसमें सबसे पहले सेटिंग में आपको सेट करना है वैलिडेशन। तो इसमें एनी वैल्यू पहले से डिफ़ॉल्ट में रहता है कि आप एक्सेल का एक सेल के अंदर में कुछ भी टाइप करते हो तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसमें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग किया हुआ है एनी वैल्यू। तो आप एक एक्सेल में जब जो भी टाइप करते हो वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेता है। बट जब यहाँ पे आप वैलिडेशन लगा दोगे तो जो वैलिडेशन लगाओगे उस वैलिडेशन के बाहर अगर कुछ उस सेल के अंदर आप डाल रहे हो तो वो सेल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट आपको एक वार्निंग मैसेज देगा कि यू आर डूइंग रॉन्ग। तो इसमें जैसे मैं मान लीजिए कि एक लिस्ट है, तो मैं लिस्ट के लिस्ट मेरा जो मैं अगर लिस्ट सेलेक्ट करूंगा तो जो मेरे लिस्ट में है उस लिस्ट के बाहर का कोई भी चीज़ अगर उस एक्सेल में डालते हैं तो वो नहीं लेगा। या फिर टेक्स्ट लेंथ है, मान लीजिए कि हमारे पास पैन कार्ड का पूरा लिस्ट है या जीएसटी नंबर का पूरा लिस्ट है। अब पैन कार्ड 10 डिजिट का होता है। अब किसी भी एक सेल में या कहीं भी कई जगह पे वो एक लेटर या डिजिट टाइप करने में मिस हो गया, तो फिर वहाँ पे 9 डिजिट या 11 डिजिट यानी एक कम या बेसी या जो भी हो सकता है, 10 से कम या बेसी हो सकता है। तो वहाँ पे अगर आप वैलिडेशन लगा दोगे कि उस सेल में मिनिमम 10 मैक्सिमम 10, मतलब 10 से नीचे नहीं होना चाहिए, 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए कैरेक्टर। तो वो अगर गलत आप पैन नंबर टाइप करोगे तो वहीं पे आपको मैसेज दे देगा कि आप गलत टाइप कर रहे हो। अभी इसमें एक इनपुट मैसेज होता है जो आप कस्टमाइज कर सकते हो खुद से। इसमें आप मैं एरर का टाइटल लिख सकते हो कुछ भी, और यहाँ पे आपको गलती करने पे क्या मैसेज आएगा वो मैसेज यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो, खुद से लिख सकते हो। वही मैसेज पॉपअप गलत टाइप करने पे आपको एक्सेल पे वो पॉपअप आएगा। और एक एरर अलर्ट है, जिसमें है कि तीन तरह का है। एक तो है इन्फॉर्मेशन, कि आपको इन्फॉर्म करेगा कि आप गलत कर रहे हो, और आप उसको अगर ओवरराइड करोगे एक तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एंटर दबा के यस करोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा गलत डेटा को भी। एक होता है वार्निंग, कि आपको बताएगा कि ये आप गलत कर रहे हो, और उसको आप एंटर दबाने से एक्सेप्ट कर लेगा। और एक होता है कि स्टॉप, जिसमें आपको वार्निंग भी देगा और उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप गलत डेटा जितना बार भी टाइप करो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन देगा कि आप गलत टाइप कर रहे हो। वार्निंग आपको बताएगा कि आप गलत टाइप कर रहे हो, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो, अगर यस तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। और स्टॉप है कि जो वैलिडेशन आपने लगाया उस वैलिडेशन के बाहर अगर कुछ भी आप डाल रहे हो एक्सेल में, तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आप कितना भी एंटर करो, कंटिन्यू करो, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये तीन वैलिडेशन यहाँ लगता है। और ये मैसेज आपको वहाँ पे दिखाएगा जो मैसेज आप टाइप करोगे, राइट। लाइक आप यहाँ पे टाइप करोगे कि पैन नंबर इज लेस देन 10 डिजिट और मोर देन 10 डिजिट।
ये मैसेज आपको रिफ्लेक्ट करेगा वहाँ पे जब आप गलत पैन नंबर डालोगे तो इस तरह से हम डेटा वैलिडेशन लगाते हैं। तो हम एक वैलिडेशन लगा के आपको दिखाते हैं लाइव कि कैसे इसमें हमें पॉपअप रिफ्लेक्ट करता है। तो चलिए, जैसे हमारे पास में ये एक टेबल है। अब इस टेबल में एज है। अब एज जो है ना, वो मुझे पता है कि सिंगल डिजिट का नहीं होगा, यानी कोई 9 ईयर्स तक का नहीं होगा, 1 2 3 से लेके 9 ईयर्स का नहीं होगा, यानी वो एबव होगा। और ये भी पता है कि 100 नहीं होगा, मतलब 3 डिजिट का एज नहीं होगा। तो हमें पता है कि इसमें एज जो होगा वो सिर्फ 2 डिजिट का होगा। और चलिए, ये भी पता है कि वो 21 ईयर्स से एबव होगा। तो 21 ईयर्स एबव होगा। और हम एक मान लेते हैं कि 60 ईयर्स से नीचे होगा। अगर इस दोनों के अलावा कुछ भी हम इसमें टाइप करेंगे, जहाँ तक वैलिडेशन लगाएंगे, मान लो इस टेबल में मैंने यहाँ तक पूरा वैलिडेशन लगा दिया। इसमें हम वैलिडेशन लगा दिया कि भाई एज टाइप करते समय अगर सिंगल डिजिट कहीं गलती से टाइप हो गया और एंटर आप दबा रहे हो तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी 21 से नीचे आप दबा रहे हो तो नहीं लेगा। 21 से लेकर के और 80 तक, सॉरी 60 हमने डिस्कस किया था, चलो 60 तक लेगा। अगर आप 61 टाइप करोगे तो नहीं लेगा। और 21 से नीचे आप 20 या 19 टाइप करोगे तो नहीं लेगा। अभी देखो, मैं कुछ भी टाइप करूंगा उसको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन यही है कि इसमें वैलिडेशन लगा देने के बाद ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। राइट। तो अभी इसमें हम पहले वैलिडेशन लगाते हैं। जिस सेल में वैलिडेशन लगाना है उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डेटा में जाओगे। डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन का ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करोगे। फिर आप डेटा वैलिडेशन में जाओगे। यहाँ क्लिक करने से ये आपको डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। फिर यहाँ से आप ये टेक्स्ट लेंथ ले लो। टेक्स्ट लेंथ क्या है कि 21 होना चाहिए एज, 21 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम एज होना चाहिए 60। मतलब अब 21 से नीचे आप अगर इस कॉलम में टाइप करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। 60 से ऊपर आप टाइप करोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो चलिए, अभी यहाँ पे हम वैलिडेशन लगा दिया। अब यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं 1। देखिए, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, ये उसका अपना डिफ़ॉल्ट मैसेज है। ये स्टॉप का साइन है। तो ये इसको स्टॉप कर दिया, ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। लेकिन हम 21 टाइप करेंगे, 20 ये क्यों नहीं ले रहा? इसका कुछ वैलिडेशन में फॉर्मूला में हमें देखना पड़ेगा कि कुछ हमने क्या किया था। अच्छा, ये टेक्स्ट किया था, होल नंबर हमको लेना पड़ेगा। ओके, ये चूंकि डिजिट है, नंबर है, तो होल नंबर हमको लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ से टेक्स्ट लेंथ नहीं लेकर के होल नंबर ले लिया। ओके, और इसको ओके कर दिया। होल नंबर लेने के बाद अब यहाँ पे हम 1 टाइप करेंगे, नहीं लेगा। 21 टाइप किया, ले लिया। 25 टाइप किया, ले लिया। 59 टाइप किया, ले लिया। 60 भी ले लेगा, लेकिन 60 से एबव जैसे ही हम जाएंगे ये नहीं लेगा। क्योंकि इसमें हम वैलिडेशन लगा दिया है कि 60 से अबव को इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये इसमें आपका एक चांस क्या होगा कि गलत एज टाइप करने का या इनवैलिड जो एज है वो टाइप करने का एरर का चांस खत्म हो गया, क्योंकि इसमें कम लेगा ही नहीं, जो वैलिडेशन है उतना ही लेगा। तो ये एक तरह का वैलिडेशन है। चलो, आपको दूसरे तरफ का वैलिडेशन दिखाता हूँ। जैसे इसमें इसमें क्या है, ये टेक्स्ट है, ये नंबर था, हम लोगों ने पहले गलती कर दिया था, उसमें टेक्स्ट लेंथ ले लिया था, होल नंबर लेना चाहिए था। अब हम इसमें लगाते हैं वैलिडेशन। इसमें देखिए ए है, इसमें डबल ए कर दिया, या फिर डी एफ कर दिया, या 3 अल्फ़ाबेट डाल दिया, या 4 अल्फ़ाबेट डाल दिया, तो ये सब एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन हमें क्या करना है कि इस नेम में हमें ये ऐसा वैलिडेशन लगाना है। आप मैं एग्जांपल के लिए बस बता रहा हूँ कि एक डिजिट से ज़्यादा इसमें एक्सेप्ट ना करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डेटा इसको सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आप यहाँ से टेक्स्ट लेंथ लेंगे। टेक्स्ट लेंथ, क्योंकि चूंकि टेक्स्ट है ये। अब मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1। अब इससे ज़्यादा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब देखिए, इसमें हम ए टाइप किया, ले लिया। बी जेड एक्स कुछ भी टाइप करेंगे तो हम ले लेगा ये। लेकिन
इसमें डबल ए टाइप करो, नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वैलिडेशन लगा दिया है कि एक से ज़्यादा टेक्स्ट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसमें नंबर भी एक्सेप्ट एक से ज़्यादा नहीं करेगा। इसमें आप एक टेक्स्ट दोगे तो एक्सेप्ट करेगा, एक से ज़्यादा जैसे ही आप टाइप करोगे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसको? क्योंकि इसमें वैलिडेशन लगा हुआ है। अच्छा, अभी जैसे पैन नंबर की बात मैं कर रहा था, तो पैन नंबर के लिए जैसे हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में गया, यहाँ पे हम टेक्स्ट लेंथ लिया। पैन नंबर में 10 डिजिट होता है, तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 10 हमने कर दिया टेक्स्ट लेंथ। अब यहाँ पे अगर हम कोई पैन नंबर डालते हैं ABCDE 1 2 3 4 Z, इसको एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज ये 10 डिजिट का है। अब मान लीजिए हम यहीं पे कुछ गलती करते हैं, ABC और D नहीं टाइप करके E टाइप करता, 1 2 3 4 Z टाइप करता, ये नहीं लेगा क्योंकि ये 10 डिजिट से कम हो गया। या फिर मैं एक मिस्टेक कर सकता था कि ABCDE और 1 1 2 3 4 और F कुछ भी है, 11 डिजिट हो गया, ये 10 डिजिट से ज़्यादा हो गया। अभी इसको हम एंटर करेंगे, ये नहीं लेगा क्योंकि इसमें पैन नंबर जो है वो 10 डिजिट से ज़्यादा हो रहा है। अब ये तो आप समझ गए कि हमें वैलिडेशन कैसे लगाना है। अभी कुछ वैलिडेशन है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट से भी होता है। अभी मान लीजिए यहाँ पे एक आपका लिस्ट क्रिएट किया हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे डिपार्टमेंट में आपको ड्रॉप डाउन लगाना है, तो ड्रॉप डाउन लगाने के लिए भी डेटा वैलिडेशन का ही काम आता है, ये आपको पता होगा। और वहाँ पे वैलिडेशन भी लग जाता है कि अदर देन दिस लिस्ट, इस लिस्ट के बाहर जो भी है वो यहाँ पे नहीं आएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में हम जाएंगे, यहाँ से एक लिस्ट ऑप्शन लेंगे। लिस्ट ऑप्शन ले करके हम इस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इस लिस्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम ओके करेंगे। अब यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन खुल गया। अब इस ड्रॉप डाउन के अलावा इसमें कुछ भी नहीं आएगा, अपने मन से आप कुछ भी टाइप कर दोगे ना, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है। आपने सिर्फ इस लिस्ट का वैलिडेशन लगाया है, मतलब इस लिस्ट में जो भी है बस वही यहाँ पे आ सकता है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं आएगा। अभी एक है कि आप बोलोगे कि इसके लिए अब हमें लिस्ट क्रिएट करना है, तो इसका एक और भी उपाय है कि आपको ये लिस्ट नहीं बनाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट क्या करो, यहाँ पे खुद से आप टाइप कर सकते हो, जैसे ऑपरेशन कॉमा डालते जाना, मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंट्स, HR, स्टोर, जो भी डालना है, जितना भी डालना है कॉमा दे दे के आप डालते जाओ तो लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। अभी देखिए इसको, इस लिस्ट को डिलीट कर दे, लिस्ट का कोई काम नहीं है फिर। अभी इसमें जो भी है ना बस उतना ही आप ले सकते हो, उसके बाहर आप नहीं ले सकते हो। तो ये अभी आपको मैं समझा दिया। अब देखिए, अब इसमें मैसेज का जो हम बोल रहे थे कि आप मैसेज कस्टम कर सकते हो, वो कैसे कस्टम करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मैसेज कस्टम करने के लिए जो वैलिडेशन आपने लगाया, तो आप डेटा वैलिडेशन में गया, यहाँ पे आपने टेक्स्ट लेंथ में मिनिमम मैक्सिमम 10 डिजिट का वैलिडेशन लगा दिया है। अब इनपुट मैसेज में, इनपुट मैसेज को कैसे क्रिएट करना है, टाइटल नेम हम लिख देते हैं एरर, एरर हमने लगा दिया, चलो एक्सक्लेमेटरी लगा दिया। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे पैन नंबर इज लेस और मोर देन 10 कैरेक्टर्स। ये हमने यहाँ पे मैसेज बनाया कि जैसे ही गलती करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा मेरे को क्या, पैन नंबर इज लेस और मोर देन 10 कैरेक्टर्स। अब एरर अलर्ट में स्टॉप लगा हुआ है, मैं रिकमेंड करूंगा कि ऑलवेज वैलिडेशन जब लगाते हैं तो स्टॉप लगाइए, क्योंकि अगर आप वार्निंग लगाते हो तो वार्निंग के टाइम पे आपको एरर दिखाएगा, पॉपअप आएगा, लेकिन आप एंटर मारोगे तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसीलिए स्टॉप वैलिडेशन लगाते हैं। स्टॉप लगाने के बाद इसको हमने, मैसेज तो हम कर ही दिया, आपने देख लिया। अब इसको ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मैसेज जो है ना, इसका ये बार बार इसमें दिखाएगा, तो शो इनपुट मैसेज जो है वो यहाँ से हटा देते हैं तो वो दिखाएगा नहीं, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको ठीक करना चाहूँगा, ये जो इनपुट मैसेज है ये एरर का नहीं है, ये एरर का मैसेज यहाँ पे है। थोड़ा सा मैं
इसको ठीक करना चाहूँगा। ये एरर का मैसेज है। एरर अलर्ट में आपको एरर का मैसेज डालना है और इनपुट मैसेज आपका इच्छा पे है, आप डालो ना डालो। जैसे आप यहाँ पे डाल सकते हो कि पुट 10 डिजिट या फिर अल्फा न्यूमेरिक, पुट 10 अल्फा न्यूमेरिक कोड या कुछ भी। तो ये आप मैसेज डाल दिया। अभी देखो यहाँ पे शो किया हुआ है, तो आप जैसे ही इस सेल पे टाइप करोगे देखो आपको एक मैसेज दिखाएगा। इस सेल पे नहीं दिखाएगा, इस सेल पे दिखाएगा, देखो पुट 10 अल्फा न्यूमेरिक कोड। तो ये आपको मैसेज यहाँ पे दिखाएगा हर सेल पे। आप अगर चाहते हो कि ये मैसेज ना दिखाए तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को डिससेलेक्ट कर दो, शो इनपुट मैसेज को डिससेलेक्ट कर दो, तो ये आपको नहीं दिखाएगा यहाँ पे। ये एक चीज़ आप समझ गया। अच्छा, एरर अलर्ट हम लोग क्या लगा के रखे हैं, आपने देखा एरर अलर्ट में हमने लगा के रखा है पैन, अगर गलती ये टाइप करेंगे तो ये आएगा लिख के पैन नंबर इज लेस और मोर देन 10 कैरेक्टर। अभी यहाँ पे हम एक गलत पैन नंबर टाइप करके देखते हैं, ABCD 5214F। देखिए ये नौ नौ अल्फा न्यूमेरिक कोड हमने टाइप किया, तो इसको क्या एक्सेप्ट करेगा? ये नहीं करेगा। और मैसेज हमें क्या देगा? मैसेज देगा जो हमने सेट किया मैसेज। देखिए देखिए ये मैसेज या ऊपर में एरर लिख के आया, पैन नंबर इज लेस और मोर देन 10 कैरेक्टर्स। तो ये मैसेज हमको देगा, ये मैसेज हमारा कस्टमाइज मैसेज है। तो इस तरह से हम मैसेज क्रिएट कर सकते हैं और स्टॉप का साइन लगा सकते हैं। अब इसमें अगर हम 10 डिजिट डालते हैं तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन वहीं पे अगर एक डिजिट कम है या फिर एक डिजिट ज़्यादा डाल दिया, 11 डिजिट डाल दिया, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और जो मैसेज है वो यहाँ पे पॉपअप आएगा। अब आपने स्टॉप का देख लिया, अब मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ आपको कि वार्निंग का। वार्निंग, आपने वार्निंग ले लिया, स्टॉप को हटा के एरर अलर्ट वार्निंग कर दिया, अब इसको ओके किया। अब देखिए यहाँ पे हम एक गलत पैन नंबर टाइप करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे वार्निंग हमको दे रहा है पैन नंबर इज लेस और मोर देन 10 कैरेक्टर। अगर आप इसको यस कर दोगे ना तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, यानी गलत पैन को भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और नो करोगे तो कोई बात ही नहीं। अब मैं इसको यस कर दिया, देखो ये गलत पेन है, इसको एक्सेप्ट कर लिया, 9 डिजिट का था। अब एक मैं 11 डिजिट का डाल दे रहा हूँ, देखो वार्निंग दिखा रहा है कि गलत है, पैन नंबर इज लेस और मोर देन 10 कैरेक्टर। अभी इसको यस करेंगे, एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर हम सही डालेंगे तो इसको कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला 10-10 डिजिट का है, लेकिन ये 9 ये 11 है, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इसके बाद एक और ऑप्शन है जिससे आप पकड़ सकते हैं कि हमारा कहाँ पे गलत है। तो इसके लिए क्या करना है, इसको पूरा सेलेक्ट करिए और ये सर्कल इनवैलिड डेटा जो हम आपको बताए थे शुरू में कि हम बाद में बताएंगे, उस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी गलत होगा इसमें, जो भी गलत आपने टाइप किया होगा उसको वो रेड कलर से सर्कल बना के बता देगा कि ये गलत है। चलो मैं इस पे ओके करता हूँ। देखो आपको बता दिया ये वाली जो सेल है उसमें गलत पैन नंबर आपने टाइप किया है, इसीलिए आपको ये बता दिया कि इस दोनों में गलत है और बाकियों में सही है। आप इसको ठीक कर लोगे। ठीक करने के बाद फिर जब इस गोल घेरे को, जो राउंड सर्किल है, इसको आपको हटाना है, तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे और नीचे वही ऑप्शन होगा क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स, तो ये हट जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको कुछ सीखने के लिए अच्छा मिला होगा। डेटा वैलिडेशन का ये बहुत अच्छा फीचर है एक्सेल का, जो आप कई जगह पे यूज कर सकते हैं, जो आप डेली यूज करते हैं अपने एक्सेल्स में, जो डेली काम करते हैं उसमें जो आपको वैलिडेशन लगाने का ज़रूरत पड़ेगा, तो ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा और इससे आप अपना एरर के चांसेस को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों आज के लिए। आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद।